नमस्कार, मैं अजय आवारा थोड़े अरसे के बाद आपसे एक बार फिर रूबरू हो रहा हूँ। आपको पता है हम अलग अलग विषय पर बात करते हैं। आज का विषय थोड़ा अजीब है। अजीब कैसे? आइए बात करते हैं पाखंड और विज्ञान की। अब आप कहेंगे पाखंड और विज्ञान में क्या संबंध है? जी हाँ, एक बहुत गहरा संबंध है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ये तो नहीं कहता कि किसी को नहीं पता है, लेकिन शायद हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता। क्या हमारा पाखंड, जिसे हम पाखंड कहते हैं, क्या वो वास्तव में विज्ञान है? ना सवाल अजीब सा कि पाखंड विज्ञान हो सकता है क्या, या हम खुद एक गलतफहमी में हैं। उदाहरण के तौर पर हम पाखंड कहते किसको? पहले इसको समझें कि पाखंड आखिर पाखंड की परिभाषा हमने किसको दी है। आमतौर पर धार्मिक तौर पर रूप में मनाए जाने वाले जो रीति रिवाज हैं, या धार्मिक विचार हैं, या धार्मिक परंपराएं हैं, या धार्मिक आप कह सकते हैं ज्ञान है, उसको हमने पाखंड का नाम दे दिया। जो नास्तिक हैं और जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, उनका कहना ये है कि धर्म के आधार पर जो किया गया है वो पाखंड है। पाखंड में इसमें रीति रिवाज भी आ गए, सामाजिक रिवाज भी आ गए, धार्मिक कृत्य भी आ गए, धार्मिक तौर तरीके भी आ गए, और धार्मिक शिक्षा भी आ गई। अब पाखंड विज्ञान कैसे हो सकता है, ये एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे धर्म में कहा गया है कि जब हम गंगा स्नान को जाते हैं तो पहला पानी सिर पर डालना चाहिए, पाँव में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गंगा मैया पाँव में नहीं आ सकती। क्या ये पाखंड है या विज्ञान है? सोचिए जरा, ये पाखंड है विज्ञान है? अगर विज्ञान से देखा जाए तो पानी अगर हम अपने पैरों में डालते हैं तो शरीर की गर्मी सिर में जाती है, और सिर पर डालते हैं तो सारे पूरे शरीर की गर्मी उतरती है। विज्ञान का एक सिद्धांत है। तो जिस प्रक्रिया को हमने पाखंड माना वैज्ञानिक तौर पर, तो वो बहुत सही है। तो क्या वो विज्ञान नहीं रहा? हो सकता है वो विज्ञान है, लेकिन हम उसका अनुसरण करें इसलिए उसको धर्म से जोड़ दिया गया हो। अगर छोटा सा एग्जाम्पल, जो पाखंड दिखता है एक विज्ञान हो सकता है, तो क्या कुछ और नहीं हो सकता? एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। धर्म में नवग्रह की पूजा की बड़ी चर्चा होती है। नवग्रह क्या आता है? अब नवग्रहों की चर्चा होती है, लोग उसको पाखंड माने पूजा को, या क्या माने। अब देखिए, जो नवग्रह हमारे हैं, क्या वो वही नवग्रह नहीं है जो सौरमंडल में विज्ञान ने बताए हैं? और उनकी चाल, उनकी जो परिक्रमा की जो गिनती है, क्या वो हमारे इन क्रियाकलापों से मैच नहीं करती है? कुछ आ रहा है समझ में कि हमारा पाखंड विज्ञान कैसे है, या जिसे हम पाखंड कहते हैं वो क्या वास्तव में विज्ञान है? हाँ, मैं मानता हूँ कि धर्म को निभाने की प्रक्रिया में समाज में हमने कुछ ऐसे कृत्य जोड़ दिए हैं, कुछ ऐसी परंपरा जोड़ दी है जिनका आधार नहीं है। तो उन परंपराओं रीतियों का आधार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर धार्मिक विचार का आधार नहीं है। अगर देखा जाए तो सनातन या हिंदू एक क्षेत्र की परिभाषा है, और सनातन उसकी विचारधारा की परिभाषा है। उसमें जो भी ज्ञान दिया गया है, जो भी बात बताई गई है, उसके पीछे एक विशिष्ट कारण है। जैसे अभी आपको मैंने बताया, गंगा जी के स्नान के जाते हैं तो हमें पानी कहाँ डालना होता है। वैसे भी बताया गया कि जब भी हम स्नान करते हैं पानी सिर पर ही डाला जाता है। तो हम इसका अनुसरण करें, इसके लिए एक रीति बना दी गई है। नवग्रह का एग्जाम्पल दिया आपको मैंने। जिन ग्रहों की हम पूजा करते हैं नवग्रह की, वो नवग्रह सौरमंडल के ग्रह ही है, ठीक है ना। और जैसे अब तो ये बहुत जग विदित हो रहा है, सब जानने लगे कि महाकुंभ 12 साल में एक बार क्यों आता है, क्योंकि बृहस्पति की परिक्रमा 12 साल में पूरी होती है। शनि की 7.5 क्यों होती है? क्योंकि शनि ग्रह 7.5 साल में अपना परिक्रमा पूरी करता है। मंगल ग्रह 3 महीने में अपनी चाल क्यों बदलता है? तो ये सब चीज़ अब सामने आ रही हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो रही है कि आज का विज्ञान जो है उससे बहुत मैच करता है जो हमने धार्मिक विज्ञान सीखा है। अगर हम सनातन के धार्मिक विज्ञान में जाएं तो जो भी सूचना, जो भी चीज़ें वहाँ बताई गई हैं, वो आज के विज्ञान से बहुत मैच करती हैं। लेकिन अगर वो विज्ञान से मैच करती हैं, इसका मतलब हमारा विज्ञान बहुत उन्नत रहा है। एग्जाम्पल पुष्पक विमान का लीजिए। पुष्पक विमान का उल्लेख कितने हज़ार साल पहले है, और विमान आज भी हैं। इसका मतलब हो सकता है उस समय विमान रहे हो, हमारा विज्ञान इतना उन्नत रहा हो। जैसे पुराने ज़माने में दिव्यास्त्र की बात की जाती थी, वो भी एक तरह का मिसाइल टेक्नोलॉजी है,
जसास मिसाइल्स हैं। तो इसका मतलब हम ये मान के चलें कि उस समय क्या इतना विज्ञान हमारा इतना उन्नत था? अगर वो विज्ञान इतना उन्नत था तो आज वो विज्ञान कहाँ है? ये सवाल सोचने का सवाल है कि अगर वो विज्ञान उन्नत था तो कहाँ है? क्या हमने उसको पाखंड मान के भुला दिया, या कहीं दबा दिया, या हम खुद ही किसी एक हीन भावना से ग्रसित होकर उस विज्ञान को भूल चुके हैं? अब ये तो जग विदित है, सबको पता है कि हमारे पर 1000 साल की गुलामी रही है। कई सैकड़ों वर्ष तक मुगलों ने राज किया, फिर अंग्रेज़ों ने राज किया, और ये बड़ा ही सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत है। जब कोई विदेशी एक विदेश पर राज्य करता है तो पहले उस संस्कृति को नष्ट करता है, ये सबको पता है। और संस्कृति को नष्ट करने की प्रक्रिया में हमारे धार्मिक प्रक्रिया, हमारे ज्ञान विज्ञान को भी नष्ट किया गया है, ठीक है ना। और जब उसको नष्ट किया गया है तो हमारे अंदर हीन भावना भर दी गई है कि जो हम जानते हैं वो वास्तव में सच्चाई नहीं है, और जो और लोग जानते हैं वो सच्चाई है। जैसे उदाहरण के तौर पर 200 साल पहले अंग्रेज़ों ने राज किया तो 100 साल 150 साल पहले ही हमें ये सिखा दिया गया था कि जो नवग्रह हैं वो एक पाखंड है, नवग्रह की पूजा एक पाखंड है, और ज्योतिष जैसा कोई विज्ञान नहीं होता। अब जब हमारे अंदर ये बता दिया गया तो हम इन भावना से ग्रस्त हो गए कि भाई इसका तो प्रमाण ही नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि पिछले 100 साल में ही हमने सौरमंडल के बारे में जाना है। तो अगर पिछले 100 साल के विज्ञान के विकास पर गौर करें, सौरमंडल को देखें, तो वही नवग्रह निकले जो हमारे नवग्रह हमारे धार्मिक संस्कृति में दिए हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि अलग अलग ग्रहों में वर्षों की संख्या अलग होती है। जैसे कहा गया था स्वर्ग का एक वर्ष पृथ्वी के 100 वर्ष के बराबर है, 100 वर्ष के बराबर है, 10 वर्ष के बराबर है, मुझे सही से नहीं पता। तो ये साबित करता है कि स्वर्ग एक अलग ग्रह है जहाँ की वार्षिक समय की गणना अलग है और पृथ्वी की समय की गणना अलग है। और हमारा आज का विज्ञान भी यही कहता है कि अलग अलग ग्रहों में वर्ष की अवधि अलग अलग है। मैच करता है ना। और अगर ये मैच कर रहा है तो ये बात सत्य स्थापित होती है कि हमारे धर्म में जो ज्ञान विज्ञान दिया गया है वो स्थापित विज्ञान था, लेकिन लंबी गुलामी के कारण हम खुद ही दुर्भावना से ग्रस्त हो गए, खुद ही अवसाद से ग्रस्त हो गए, खुद ही अपने पर नेगेटिव सोचने लगे। हमने अपने आप को ही छोटा कर लिया और मूर्ख समझ लिया, और हम उस विज्ञान को नकारने लगे। अब नकारते नकारते हम इतने ग्रसित हो गए कि वो विज्ञान हमें तथ्यहीन लगने लगा, तर्कहीन लगने लगा, जबकि वो तर्क संगत है, क्योंकि आज का विज्ञान उस विज्ञान की पुष्टि करता है। हमने उसको तर्कहीन मान लिया, और चूँकि वो तर्कहीन हो गया इसलिए वो पाखंड बन गया। तो ये बात स्थापित करने में कोई गुरेज नहीं है, मेरे को ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारा विज्ञान इतना विकसित रहा है कि जो आज का विज्ञान हमें बता रहा है वो हज़ारों साल पहले हमारा धर्म सनातन देख चुका था। मतलब वो विज्ञान इतना विकसित था उस समय कि जो जहाँ आज का विज्ञान पहुँचा भी नहीं है उससे भी आगे वो विज्ञान था। अब चूँकि हम ग्रसित हो गए दुर्भावना से, या कहते हैं अपने आप को कमतर आंकने लगे, या अपने आप को गलत समझने लगे, इसलिए वो सब पाखंड में परिवर्तित हो गया। और आज की पीढ़ी हम उसको पाखंड मानकर उस चीज़ पर भरोसा ही नहीं करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि हमारे धार्मिक विज्ञान के तथ्य आज के विज्ञान द्वारा सत्यापित किए जा रहे हैं। अगर वो तथ्य आज के विज्ञान द्वारा सत्यापित किए जा रहे हैं तो ये बात स्थापित हो जाती है कि हमारे धार्मिक ज्ञान विज्ञान का दायरा इतना बड़ा था कि आज का विज्ञान अभी भी उन चीज़ों से बहुत दूर है। अगर ये बात सही है तो फिर तो ये बात कहना पड़ेगा कि हमारे धर्म में पाखंड नहीं है। अब आप सोचिए कि वास्तव में ये पाखंड है या विज्ञान है। अगर हम तुलना करें तो विज्ञान दिखता है, अगर हम विश्वास ना करें तो पाखंड दिखता है। तो ये एक सवाल ये उठता है, तो क्या हम अपने आप में ग्रसित होकर अपने विज्ञान को पाखंड कहने लग जाएं, या उस विज्ञान पर हम और शोध करें। आवश्यकता है आज के ज़माने में कि हम इस विज्ञान पर शोध करें, विचार करें कि वो विज्ञान किस तरह से उपज हुआ था, जिसको हम पाखंड कह रहे हैं, उसका आधार क्या है। क्योंकि उस विज्ञान के तथ्य आज के विज्ञान से मैच कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो
इससे अच्छा कि हम उसको पाखंड कह के नकार दें, क्यों ना हम उस पर शोध करें, विचार करें, उस पर रिसर्च करें, उसको देखें कि कैसे हुआ था, कैसे जन्मा था, कैसे हुआ था। हम पुराणों को पढ़ें, उस पर तर्क वितर्क करें, उसका विश्लेषण करें। हो सकता है हम विश्लेषण करें तो हम जान जाएंगे कि हमारा विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं आगे था, आज से 5000 साल पहले। लेकिन हमने ना समझे के कारण नेगेटिविटी में आकर अपने आप को हीन मानकर उसको पाखंड का रूप दे दिया और एक बड़े ही उन्नत विज्ञान को हमने समय में कहीं दफन कर दिया। ये बहुत दुख की बात है कि हमने अपने धर्म में इतने विकसित विज्ञान को दफन कर दिया। अब आवश्यकता है कि इस विज्ञान पर चर्चा दोबारा की जाए, इस पर दोबारा बात की जाए, इस पर दोबारा काम किया जाए और जो हमारी उच्च कोटि की विज्ञान का ज्ञान था उसको फिर दोबारा दुनिया के सामने लाया जाए और उसको स्थापित किया जाए और ये साबित किया जाए कि हमारा 5000 साल पुराना विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा उन्नत था। बस हमने उसकी उन्नति रोक दी, हमने उसको पीछे खींच लिया और हमने उसे कहीं भुला दिया और भुलाकर पाखंड का नाम दे दिया, क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते थे? क्योंकि हमारे शासक थे, वो उनका तो मकसद यही था कि हम इस चीज़ को भूल जाएं और वो इसमें कामयाब हो गए, हम भूल गए। क्या हम अपनी याददाश्त वापस लाएंगे? इस विज्ञान को दोबारा उसकी वही जगह दे पाएंगे जिसे हम पाखंड का नाम दे चुके हैं? क्या वो विज्ञान आज फिर दोबारा दुनिया के सामने आ पाएगा? इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये एक विचार है, लेकिन ये विचार पूरी तरह से इसको आवश्यकता है इस विचार को आगे बढ़ाया जाए, इस पर काम किया जाए और दुनिया के सामने स्थापित किया जाए कि हमारा धार्मिक विज्ञान आज के विज्ञान से कितना उन्नत था। आइए इस विचार को आगे बढ़ाएं। क्या आप मेरे साथ हैं इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए? क्या आप मेरे साथ हैं ये साबित करने के लिए कि हमारा धार्मिक विज्ञान आज के विज्ञान से कितना उन्नत था? अगर हम ऐसा कर पाए तो हम डेफिनेटली स्थापित कर पाएंगे कि हम विज्ञान में आज के विज्ञान से कई हज़ारों वर्ष आगे थे। कई हज़ारों वर्ष जो उस समय विज्ञान में स्थापित कर दिया गया था, आज का विज्ञान उसके आधे भी नहीं पहुंचा है। हम उस समय इतने विकसित थे। शर्म आती है अपने आप पर कि हमने इतने बड़े उच्च कोटि के विज्ञान को कहीं भुला दिया। आइए इसे फिर से दुनिया के सामने स्थापित करें, अपनी श्रेष्ठता दुनिया के सामने फिर से स्थापित करें, अपनी संस्कृति अपने धर्म के ज्ञान को एक बार फिर से उजाले में लेकर आएँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ खड़े होंगे। अगर आप इस विचार के साथ खड़े हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स पर अपने विचार जरूर दीजिए और इसी तरह के विषयों पर आगे हम बात करते रहें। इसके लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विचार पहुँचे और हो सकता है कुछ लोग इस विचार को लेकर आगे चलें और जिस विचार पर हम बात कर रहे हैं वो स्थापित हो सके। नमस्कार।